होटल जैसा खाना घर पर चाहिए तो ये रेसिपी आपके लिए है। हाय एवरीवन, मेरे हेल्थ मंत्र जी स्वर्ण चैनल में सभी खबरों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चाइनीज़ रेसिपी पनीर चिली। ये बनाने में बहुत ही आसान और मिनटों में बनकर तैयार होती है और खाने में उतनी ही स्वादिष्ट होती है। चलो तो चलते हैं इस रेसिपी को बनाने। रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर चिली और साथ में मेरे नए नए वीडियो को पाने के लिए पहला तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा। दोस्तों, आज मैंने घर पर बनाई है पनीर चिली। रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर चिली की रेसिपी आज मैंने घर पर बनाई है। तो ये बहुत ही कम समय में बनकर तैयार होती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार होती है। तो आज हम बनाते हैं पनीर चिली की रेसिपी। दोस्तों, इसे आप एक बार ट्राई करते हैं तो दोबारा होटल का नाम लेना ही भूल जाते हैं। बनाते हैं पनीर चिली। 250 ग्राम के करीब पनीर के पीसेस को लिया है। इस पनीर को हमने पीसेस कर लिए हैं, मोटे मोटे साइज़ में किया है। आप चाहे तो थोड़े छोटे साइज़ में भी इस पनीर के टुकड़े को कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक बाउल में 1 टेबल स्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर के लिए है। इसमें हमें ऐड करना है पानी को। अब इसका हमें बनाना है पेस्ट, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। इस तरह से इस पेस्ट को हमें बनाना है। इस तरह से हमारा ये पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। एक बाउल में हमने लिया है 4 टेबल स्पून के करीब मैदा को, 4 टेबल स्पून करीब लेना है। साथ में हम इसमें ऐड करते हैं कॉर्नफ्लावर यानी कॉर्न स्टार्च को 3 टेबल स्पून के करीब लेना है। अब इसमें ऐड करते हैं सोया सॉस को, 2 टीस्पून के करीब सोया सॉस, 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून के करीब लेना है। साथ ही में हमने इसमें ऐड किया है नमक को, 1 टीस्पून के करीब नमक। अब इसे हमें एक बैटर बनाना है। इसके लिए इसमें हमने ऐड किया है पानी को। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और इसका हमें बैटर बनाना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। इस तरह से इस बैटर को हमें बनाना है। हमारा जो बैटर है इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से कि हमारी ये बैटर की ये होनी चाहिए। तो अब इसमें हम इस पनीर के क्यूब को डिप करते हैं और इसे फ्राई करते हैं। सब जगह अच्छी तरह से कोट करना है। इस पनीर के पीसेस को अच्छी तरह से कोट करने के बाद इधर हमारा तेल जो है वो गर्म हो चुका है। तो इसमें हम अब इस पनीर के टुकड़े को डाल देते हैं और इसे हमें फ्राई करना है। एक एक करके हम इसमें अब ऐड कर देते हैं पनीर के पीसेस को। अच्छी तरह से हमें इसे अब 1-2 मिनट के तरफ फ्राई करना है। ना ज़्यादा इसे हमें पकाना है, ना ज़्यादा इसे हमें क्रिस्पी होने तक तलना है। गैस का फ्लेम हाई होना चाहिए और बीच बीच में हम मीडियम फ्लेम करके इसे हम तलते हैं। 1-2 मिनट के करीब हमें इसे तलना है ताकि जो है हमारे पनीर के पीसेस है वो अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। अब हमारा ये जो पनीर के पीसेस है वो अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं और दूसरे बैच को भी हम इस तरह से तल लेते हैं। तो इधर हमारे जो पनीर के पीसेस है वो बनकर हो चुके हैं रेडी। अब आगे की प्रोसेस करते हैं। तो आगे हमें करना क्या है, एक पैन में हमने तेल को गरम कर दिया है। इसमें हमने डाला है 1 टेबल स्पून के करीब जिंजर को और गार्लिक को भी हमने बारीक चॉप किए हुए डाले हैं। अब इसे अच्छी तरह से हमें भूनना है। इसका कच्चापन कम होने तक हमें इसे भूनना है। तो इसका कच्चापन अब कम हो चुका है। तो इसमें हम ऐड करते हैं 3 हरी मिर्च को स्लिट किए हुए
लंबे साइज़ में हमें इसे काटा है। तो इससे हम अब इसमें मिक्स कर देते हैं और इसे भी अच्छी तरह से भून लेते हैं। इसे भूनने के बाद इसमें हम ऐड करते हैं एक मोटा कटा हुआ प्याज को। चौकोनी साइज़ में हमने इसे काटा है। अब इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करते हैं स्प्रिंग ओनियन का वाइट पार्ट, बारीक चॉप किया थोड़े से हमने इसमें ऐड किए हैं। अब इसे भी हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है, यानी कि चलाते जाना है, या तो सौते करना है या तो भुनना है। अच्छी तरह से भुनने के बाद इसमें हम ऐड करते हैं शिमला मिर्च को। एक शिमला मिर्च मोटी मोटी कटी हुई हमने इसमें ऐड की है। इसे भी हमें अच्छी तरह से चलाते जाना है, यानी कि भुनना है। इसका कच्चापन कम होने तक हमें इसे भुनना है। तो अब इसमें हम डालते हैं सॉस को। टोमेटो सॉस को हमने 2 टीस्पून के करीब डाला है। अब इसे भी हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। 2 टीस्पून के करीब टोमेटो सॉस और 2 टीस्पून के करीब सोया सॉस भी हम इसमें ऐड करते हैं। हाँ, नहीं, सोया सॉस से पहले हम डालते हैं स्प्रिंग ओनियन। स्प्रिंग ओनियन का ग्रीन कलर का पार्ट जो होता है उसको भी हम इसमें ऐड करते हैं, और इसके बारीक फाइन पेस्ट हमने इसका बनाया था, फाइन चॉप करके हमने इसमें डाला है। अब इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब इसमें हम ऐड करते हैं सोया सॉस को। 2 टीस्पून के करीब सोया सॉस हमने इसमें ऐड किया है, और 1 टीस्पून के करीब विनेगर भी हमने इसमें डाला है। अब इसे हमें मिक्स कर देना है, और शुगर भी हमने 1 टीस्पून के करीब डाला है। शुगर ऑप्शनल है, लेकिन इससे इस पनीर चिली में अच्छा स्वाद आता है। अच्छी तरह से हमें इसे भूनना है। अब इसमें हम डालते हैं इस लाल मिर्च पाउडर को। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हमें जो पेस्ट बनाया था वो इस समय हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसे हमें अच्छी तरह से भून लेना है। 1-2 मिनट के करीब हमें मीडियम टू लो फ्लेम में इसे हमें चलाते जाना है, और अच्छी इसकी खुशबू आने तक इसे हमें सौते करना है, यानी कि भूनना है। अच्छी तरह से भून लेने के बाद हमारा जो है मिश्रण जो है, मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। तो इसमें हम ऐड करते हैं नमक को। थोड़ा 1 टीस्पून के करीब नमक भी हमने इसमें ऐड किया है। अब इसे भी अच्छी तरह से सौते करते हैं, यानी कि मिश्रण को चला देते हैं। अब मिश्रण हमारा चल चुका है, तो अब इधर हम एक पेस्ट बनानी है। एक बाउल में हमने 1 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लावर यानी कॉर्न स्टार्च को लेना है। उसका हमें पतला सा ऐसा पेस्ट बनाना है। इसमें हमने डाला है आधा कप के करीब पानी को। अब इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद ये जो हमारा मिश्रण है वो अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब इस समय हम इसमें ऐड करते हैं इस मिश्रण को। इस मिश्रण में हमने ये जो पेस्ट बनाया है, गाढ़ा पेस्ट, पतला पेस्ट बनाया है, इसको ऐड कर दिया है। अब इसे हमें चलाते जाना है, और 1-2 मिनट तक इसे लो टू मीडियम फ्लेम में ऐसे ही हमें भूनना है। ये जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से कोट होने तक हमें इसे चलाते जाना है। तो ये जो हमारे मसाले हैं अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं। देख रहे हैं हमारे जो मसाले हैं अच्छी तरह से कोट होने के बाद ही हमें इसमें पनीर के पीसेस को डालना है। अच्छी तरह से हमें कोट करना है, और अब इस समय हम इसमें डाल देते हैं इस पनीर के टुकड़े को। इस पनीर के पीसेस को हमने इसमें ऐड किया है, और अब इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, और 1-2 मिनट तक इसे अच्छी तरह से हमें कोट करके मिक्स कर देना है।
भूनते हुए अच्छी तरह से हमें इसको मिक्स कर देना है। ये जो मसाले हैं वो अंदर तक जाने के लिए हमें इसे अच्छी तरह से चलाते जाना है। तो देखा ना कितनी अच्छी हमारी ये पनीर चिली बन रही है। ना होटल में जाना है ना कहीं जाना है, घर में ही अच्छी तरह से बन जाती है और कम समय में भी तैयार हो जाती है। तो ये पनीर चिली हमारी हो गई है रेडी, खाने के लिए तैयार है। यम्मी टम्मी पनीर की चिली। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।